स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 21वीं सदी में हम सभी भारतीयों ने इंडिया को एक विश्व गुरु बनाने का सपना देखा है। अब सिर्फ बातें करने से तो होता नहीं, हमें काम भी करना पड़ेगा। और किसी भी कंट्री को अगर सुपर पावर बनना है आज की डेट में, तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कुछ ही समय पहले ओपन एआई द्वारा बनाया गया चैट जीपीटी, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एक रेवोल्यूशन क्रिएट की। और इसको देखकर लगा कि अब यूएस एंड काफी सारे वेस्टर्न नेशंस, यूरोपियन नेशंस, ये इस रेस में काफी आगे हैं। भारत शायद कुछ भी ना कर पाए इसमें। और जस्ट लाइक एवरी अदर टेक्नोलॉजी, चाहे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, जिसकी वजह से देखो हमें यह नजर आता है कि जिस भी कंट्री ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उसको एक टेक्नोलॉजी में एज मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ज्यादा करता है। दूसरे कंट्रीज का कई बार शोषण भी हो जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आप सब जानते हैं कि कॉलोनियलिज्म, कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और भारत 200 साल के लिए ब्रिटिश का गुलाम बन के रहा था, राइट। लेकिन नॉट एनी मोर। एआई में हमारे देश ने, हमारी सरकार ने और हमारे प्राइवेट सेक्टर ने यह आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत पोटेंशियल है और इस रेस में वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे बिहाइंड। एंड कॉन्सिक्वेंटली रिसेंटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और भारत ने एआई के फील्ड में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है, जहां पर ओला के सीईओ और को फाउंडर का एक और इनिशिएटिव है नोन एज कृत्रिम एसआई डिजाइंस। तो भाविश अग्रवाल, इन्होंने भारत का पहला एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया। ये एक जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको एलएलएम भी कहा जाता है। देसी भाषा में या सरल भाषा में कहूं तो चैट जीपीटी जैसा ही भारत ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको कृत्रिम कहते हैं। ये एक संस्कृत भाषा से डिराइव्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल। एंड इसके आने से एक तरीके से इंडिया का इकोनॉमिक और कल्चरल सेक्टर काफी रेवोल्यूशनाइज हो जाता है। भाविश अग्रवाल का कहना है कि कृत्रिम को ट्रेन करने के लिए 2 ट्रिलियन टोकन्स का इस्तेमाल किया गया है। टोकन्स का बेसिकली मतलब होता है वो डाटा इनपुट्स जो इसमें फीड किए जाते हैं, और उन्हीं इनपुट्स के बेसिस पे ये जो भी आप इसको कमांड देंगे उसका अकॉर्डिंगली ये जवाब दे पाता है। एंड इन टोकन्स में इंडियन डाटा का बहुत ज्यादा यूज किया गया, भारतीय डाटा का बहुत यूज किया गया है। सो इट इज लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन डाटा in any AI platform, right? And there are certain factors, there are certain reasons, कुछ तथ्यों के आधार पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से कृत्रिम चैट जीपीटी के 4th वर्जन से, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, उससे भी बेहतर है। लेकिन उसको बताने से पहले दोस्तों फटाफट आपको बताना चाहूंगा कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डोमेन से आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर का महीना देखो ये आधा निकल चुका है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने पिछले 8-10 महीनों में जितना भी आपने पढ़ाई की है उसको प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन के हिसाब से ढालें। सो ऐसे में सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना जरूरी है, उनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना जरूरी है, राइट। प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट देना जरूरी है, ताकि एग्जाम कंडीशंस में कैसे आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है वो आप सीख सकें। ये सारी चीजें हमारे सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में मौजूद है, जहां पर लाइव क्लासेस, डेली टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एंड इकोनॉमिक बजट सर्वे की स्पेशल क्लासेस और उनके भी टेस्ट कवर करवाए जा रहे हैं। 18 दिसंबर शाम 5 बजे का बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। 5 to 8 PM क्लासेस चलेंगी एंड डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में भी लिंक्स मिल जाएंगे टू एनरोल। CS लाइव कोड का इस्तेमाल करने से आपको इस पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड वी विल सी यू सून इन द क्लासेस। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप टेलीग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस चैनल पर। इंस्टाग्राम पर यू कैन फॉलो मी हेयर, और टेलीग्राम पर यहां पर आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आर क्रैश कोर्स कॉल्ड एज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। ठीक है, तो हेलो चंदन है, हेलो में डबल ओ आता है। अब यहां पर बात करते हैं कि एआई चैट जीपीटी 4 से कैसे बेहतर है। सबसे पहले यहां पर पॉइंट बनता है कि लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी कृत्रिम में ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि अगर भारतीय भाषाओं की बात करें तो चैट जीपीटी से ज्यादा लैंग्वेजेस ये समझ भी पाता है और उनमें रिस्पॉन्ड भी कर पाता है। 20 इंडियन लैंग्वेजेस के अगर इनपुट्स आप दोगे तो ये समझ लेगा, और 10 इंडियन लैंग्वेजेस में ये एक जनरेटिव टेक्स्ट आपको बना कर दे देगा। इन 10 लैंग्वेजेस में हिंदी, मराठी, ओडिया, तेलुगु, तमिल, ये सब शामिल है। इसी के साथ साथ ये भारत के कल्चर और हेरिटेज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता है। चैट जीपीटी का बेसिकली दोस्तों आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है इवन प्राइवेट सेक्टर में या सरकार के सेक्टर में, तो कुछ हेल्प लेने के लिए किया जाता है कि मान लो आपको कोई चीज सर्च करनी है या कोई एक रिप्रेजेंटेशन बनानी है किसी टॉपिक के ऊपर और उसमें आपको स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि भारत के इतिहास से रिलेटेड या हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में
चैट जीपीटी प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाता, राइट। कि मान लो दिवाली के बारे में आप कुछ समझना चाहते हैं और चैट जीपीटी से कहेंगे तो वो दिवाली के बारे में एक वेस्टर्न पर्सन, यूएस में बैठा हुआ इंसान दिवाली को कैसे देखता है, क्या सोचता है, वो उस तरह की इंफॉर्मेशन वहां पर प्रेजेंट कर देगा, उस तरह का ऐसे लिख देगा जो कि शायद इतना पढ़ने में मजा ना आए। लेकिन क्योंकि कृत्रिम इंडियन ट्रेडिशंस के हिसाब से इसके अंदर टोकन्स की इनपुट की गई है, तो दिवाली को हम भारतीय कैसे देखते हैं, हमारे लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा अच्छे से वो उसको प्रेजेंट कर सकता है। सो इस मामले में भी इट इज बेटर देन चैट जीपीटी। अलॉन्ग विद दिस, अगर हम इंडिक टोकन्स की बात करें, इंडिक बेसिकली क्या होता है कि इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस के सबसेट को इंडिक कहा जाता है। यानी कि हिंदी और हिंदी जैसी अन्य भाषाएं, अगर इनमें जो इनपुट्स दी गई हैं इसकी बात करें तो कृत्रिम में 20 गुना ज्यादा इंडिक इनपुट्स का इस्तेमाल किया गया है, इंडियन लैंग्वेजेस से रिलेटेड टोकन्स का इस्तेमाल किया गया है इन कंपैरिजन टू चैट जीपीटी। दैट इज वाई ये हमारे कल्चर वैल्यूज और हमारी इंडियंस की एस्पिरेशंस के हिसाब से आउटपुट देगा, ठीक है, जो भी इससे आप पूछेंगे, एंड हमारे लिए ज्यादा सूटेबल ये रहेगा। इसी के साथ साथ इसमें एक बड़ा यूनिक फीचर है, वॉइस एक्टिवेटेड कमांड्स भी ये दे सकता है, राइट। ये हम देखो डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, भारत सरकार का बहुत ज्यादा जोर लग रहा है कि हमारे सिटीज को, स्मार्ट सिटीज को और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि डिसेबल्ड फ्रेंडली बने। तो वॉइस एक्टिवेटेड होने की वजह से कृत्रिम इस चीज को अचीव कर सकता है, ठीक है। ये वॉइस इनपुट्स को भी आइडेंटिफाई कर लेगा, यूजर इंटरेक्शन इससे और ज्यादा एनहांस हो सकती है, एंड इट कैन वेरी इजीली स्विच बिटवीन वॉइस कमांड्स एंड रिटन वर्ड, ठीक है। स्पोकन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन दोनों अच्छे से कर सकता है। इसी के साथ साथ जब इसको अनवील या इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक सेमिनार, काइंड ऑफ सेमिनार में, तो वहां पर इसको बेसिकली रियल टाइम में कोडिंग करने को कहा गया था, ठीक है। रियल टाइम कोडिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो मेरी कोड की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसमें स्टेप्स होते हैं। एग्जांपल अगर बेसिक स्टेप्स में बताऊं तो मान लो मैंने कुछ लेट्स से कोई एक एक्शन करवाना है तो उसको पहले मैं मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करूंगा, वो मशीन लैंग्वेज का इनपुट जाएगा सॉफ्टवेयर में और फिर उसकी आउटपुट हम देख पाते हैं। लेकिन रियल टाइम कोडिंग में क्या होता है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है इमीडिएटली कोड बन जाएगा, इट विल गो इनटू द मशीन एंड आउटपुट साथ के साथ, बिल्कुल हाथ के हाथ वो दिखेगी कि इंटरमीडिएट स्टेज के मशीन लैंग्वेज में कोड क्या है उसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आउटपुट नजर आ रही है। तो इस लिहाज से इसकी जो एल्गोरिदम है वो काफी सारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अभी एग्जिस्ट करते हैं उनको आउट परफॉर्म किया, यानी कि उनसे काफी ज्यादा बेहतर इसकी उसमें परफॉर्मेंस रही थी, राइट। अब दोस्तों, इंडिया से ना हिस्टोरिकली एक गलती ये हो रखी है कि यूजुअली क्या होता है कि टेक्नोलॉजी दुनिया में डेवलप हो जाती है और हम लेट कैचअप करते हैं उसके साथ। चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, चाहे इंटरनेट की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, हमेशा ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि जहां पर बाकी दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है और हम थोड़ा सा स्लोली उसको कैचअप करते हैं। और इसी की वजह से इंडियन इकोनॉमी ने सफर भी किया है पिछले कुछ सालों में, राइट। लेकिन गलती से अब सीख के वी हैव आइडेंटिफाइड एंड नाउ वी नो कि टेक्नोलॉजी का तो वो हिसाब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो टेक्नोलॉजी लाठी है, ठीक है, भैंस भी हमारी ही होगी यहाँ पे, राइट। तो इसलिए इस वक्त भारत जानता है कि एआई बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी भी है, इसके फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं, राइट। और इसी वजह से इसको रेगुलेट करना भी जरूरी है। और इस वक्त पूरी दुनिया में एआई को रेगुलेट करने के ऊपर अलग अलग समारोह, बैठक और शिखर सम्मेलन हो रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी शिखर सम्मेलन हुआ जहां पर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया, राइट। अब जब ऐसी रेगुलेशन की बात होती है तो भारत चाहता है कि हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए और डेवलपिंग कंट्रीज की नीड्स को भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन बात उसकी सुनी जाती है जिसमें दम हो। तो इंडिया अगर चाहता है, भारत अगर चाहता है कि हमारी बात में वजन रहे तो हमें भी एआई में एक डिसेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट दिखानी पड़ेगी। और कृत्रिम में ये चीज हमें नजर आती है, ठीक है। कृत्रिम बनाकर भारत ने प्रूव किया है कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, हमारे में पूरी क्षमता है जिससे हम एआई में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर सकते हैं। और एक और डेवलपमेंट जो यहां पर हमें नजर आती है वो है कि पहले किसी समय पर सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार अपने कंधों पे उठा लेती थी और इस वजह से भी हमारी तरक्की थोड़ा स्लो होती थी। क्योंकि आप जानते हैं सरकार में क्योंकि बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, राइट, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस होते हैं, तो उस वजह से काम कई बार स्लो हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी पर काम चलता है एंड दैट इज द रीजन कि कृत्रिम बहुत जल्दी यहां पर डेवलप हो गया, ठीक है। अब वो
वो दौर नहीं चल रहा जहां पर सारी चीजें सरकार कर रही है, सरकारी कंपनियां कर रही हैं। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हमारा स्ट्रांग हो गया है और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि कैसे और ज्यादा ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो कृत्रिम के बनने से इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में एक नया चैप्टर खुला है। लेट अस होप कि इंडिया इस फील्ड में ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज होए। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या हम ये अचीव कर सकते हैं या नहीं, या क्या हमारे लिए चैलेंज है? कमेंट सेक्शन में इसको जरूर लिखिएगा। और जाने से पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपके लिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपको दे रखी हैं, करेक्ट आंसर क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।